हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। अपना एजुकेशन जो एएस एजुकेशन 02 पे आपका स्वागत है। एएस एजुकेशन 02 पे आपका स्वागत है। तो हम लोग अध्याय 4 तक पहले ही क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और अध्याय 5 लेके आए हैं। आज अध्याय कितना, अध्याय 5 लेके आए हैं। जो चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए आज का क्लास में, जो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आजकल ऑब्जेक्टिव ज्यादा ही पूछे जाते हैं, क्योंकि सोशल साइंस में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कितने, 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? 80 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से हम लोग को 40 बनाना है। कितने ऑब्जेक्टिव बनाना है? 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। कितने ऑब्जेक्टिव बनाना है? 40 ऑब्जेक्टिव। 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। कितना? 40 ऑब्जेक्टिव। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए पहला क्लास में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, इसके बारे में जानेंगे। तो सेफ्टी लैंप क्या है? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। किसने किया था? हम्फ्री डेवी। किसने किया था? हम्फ्री डेवी। पहला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप जो था उसका आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। तो दूसरा क्वेश्चन है, बॉम्बे में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे में जो थी, बॉम्बे में सूती कपड़े की मिल की मिलों की स्थापना कब हुई थी? क्या है क्वेश्चन? बॉम्बे में सर्वप्रथम सूती कपड़े के, यानी बॉम्बे में जो सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की, सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? बॉम्बे में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन पूछेगा, बॉम्बे में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? सूती कपड़े जो बनाए जाते थे, कहां पे बनाए जाते? बॉम्बे में। उसकी स्थापना कब हुई थी वो जानेंगे। स्थापना कब हुई थी? 1851 में। कब हुआ था? 1851 ईस्वी में। कब हुआ था? 1851 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछेगा, बॉम्बे में सर्वप्रथम सूती कपड़े, यानी सूती कपड़े जो थे बनते हैं, सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई थी? 1851 ईस्वी को। कब हुआ था? 1851 ईस्वी को। तो अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी भारत में 1917 ईस्वी भारत में कब हुआ था? 1917 ईस्वी भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? यानी जूट मिल जो था किस शहर में स्थापित हुआ था? पहली जूट मिल जो था उसको किस शहर में स्थापित हुआ था? किस शहर में स्थापित हुआ था? कलकत्ता। किस शहर में हुआ था? कलकत्ता में। कहां में हुआ था? कलकत्ता। तो क्या क्वेश्चन है? तो 1917 ईस्वी भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? यानी किस शहर में स्थापित हुआ था? कलकत्ता। किस शहर में हुआ था? कलकत्ता। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कलकत्ता में। किस शहर में स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में जो था कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था, इसको जानेंगे। तो कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1814 ईस्वी भी रह सकता है, 1914 ईस्वी। अगर दोनों में से एक दिखाई पड़े तो इसको एक को टिक लगा के जाना पड़ेगा। किसको? एक होगा। पहले 1814 या 1914।
अगर 1814 रहेगा तो 1914 नहीं रहेगा, अगर 1914 रहेगा तो 1814 नहीं रहेगा, दोनों में एक रहेगा। अगर दोनों में दोनों रह गया तो ए बी दोनों को गोल करना है। क्या करना है? ए बी दोनों। तो इसलिए भारत में कोला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? कोला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1814 या 1914 में? कब हुआ? 1814 या 1914? तो कब हुआ था? 1814 या 1914 ईस्वी को। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एक्ट स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो क्या है? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एक्ट स्टील कंपनी की स्थापना कब की? स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो कब की थी? 1907 ईस्वी को। कब किया था? 1907 ईस्वी को। तो पहला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907 ईस्वी को। कब क्या था? 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, शिपलिंग। क्या अगला क्वेश्चन क्या है? शिप स्पिनिंग। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो अगला क्वेश्चन क्या है? स्पिनिंग जेनिक का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनिक का आविष्कार कब हुआ? 1717 ईस्वी को। कब हुआ था? 1717 ईस्वी को। स्पिनिंग जेनिक का आविष्कार कब हुआ था? 1717 ईस्वी को। स्पिनिक क्या है? 6 नंबर में, स्पेनिक जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिक जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 ईस्वी को। कब हुआ था? 1770 ईस्वी को। स्पेनिक जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी को। कब हुआ था? 1770 ईस्वी को। याद रखना है 1770 ईस्वी को। जितने भी डेट में लिखा हुआ ईस्वी में, इसको अपना माइंड में बैठा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बहुत ही पूछे जाते हैं। तो स्पेनिक जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी को। कब हुआ था? 1770 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? कब हुई? तो 1910 ईस्वी को। कब हुआ था? 1910 ईस्वी को। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी को। तो पूछेगा, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? कब इसको स्थापित किया गया था? 1910 ईस्वी को। कब स्थापित किया गया था? 1910 ईस्वी को। कब गया था? 1910 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 8 नंबर, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वास किया। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्क माताधिकार, क्या लिखा हुआ? माताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्क माताधिकार कब प्रारित हुआ था? माताधिकार व्यस्क यानी माताधिकार कब प्रारित मिला था उसको? कब प्रारित हुआ था, यानी कब प्रारित हुआ था? 1918 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी को। क्या क्वेश्चन है? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्क माता अधिकार कब प्रारित हुआ? 1918 ईस्वी को। कब हुआ था? 1918 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर। तो क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या हुआ? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी को। कब हुआ था? 1920 ईस्वी को। कब हुआ था? 1920 ईस्वी को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1920 ईस्वी को। कब हुआ था? 1920 ईस्वी को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी को। कब हुआ था? 1920 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था?
तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1818 ईस्वी को। कब पारित हुआ था? 1818 ईस्वी को। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1818 ईस्वी को। कब पारित हुआ था? 1818 ईस्वी को। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1818 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट, क्या है? 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई कब, कहां हुई थी? लंदन या ब्रिटेन में। लंदन या ब्रिटेन, ये दोनों में एक रहेगा, लंदन या ब्रिटेन, या लंदन रहेगा या ब्रिटेन रहेगा। क्या? 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की स्थापना, आंदोलन की शुरुआत हुई, आंदोलन की शुरुआत हुई। तो लंदन में या ब्रिटेन में, लंदन में या ब्रिटेन में। क्वेश्चन है 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई, तो लंदन या ब्रिटेन में, लंदन या ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय कार्मिक संघ की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय कार्मिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी को। कब हुआ था? 1920 ईस्वी को। अंतरराष्ट्रीय कार्मिक संघ की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय कार्मिक संघ की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी को। कब हुआ था? 1920 ईस्वी को। कब हुआ था? 1920 ईस्वी। अंतरराष्ट्रीय कार्मिक संघ की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है मजदूर संघ अधिकार, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर को संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मजदूर जो था उसको संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 ईस्वी को। कब हुआ था? 1926 ईस्वी को। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1926 ईस्वी को। तो मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1926 ईस्वी को। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1926 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ? न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो 1948 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी को। तो न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ था? 1948 ईस्वी को। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव को सोल्व किए, यानी इसको आप लोग एक कॉपी में लिख के इसको याद करना पड़ेगा, एक कॉपी में लिख के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला तरफ जाते हैं हम लोग, मिलान करें। क्या है? मिलान चिन्ह, इसको मिलान करेंगे। तो खंड ए और खंड बी, खंड ए और खंड बी, तो खंड ए और खंड बी क्या करना है? इसको मिलान चिन्ह, मिलान करना है। तो खंड ए और खंड बी, तो क नंबर में स्पिनिंग, स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी, ये चारों में से किससे मिलेगा? ये जो है 5, इसमें से किससे मिलेगा? तो स्पिनिंग जेनी इसमें से किससे मिलेगा? तो स्पिनिंग जेनी जो है किससे मिलेगा? स्पिनिंग जेनी, तो स्पिनिंग जेनी में जेम्स हर ग्रीव्स, कौन है? हर जेम्स हर ग्रीव्स, तो इससे मिलेगा। तो कौन, क्या है नंबर का नंबर में? स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी जेम्स हर ग्रीव्स, क्या? हर ग्रीव्स, इससे मिलेगा। तो उसके बाद है अगला क्या है? ख नंबर में प्लाइंग, प्लाइंग शटल, क्या है? प्लाइंग शटल किससे मिलता जुलता है? प्लाइंग शटल, ख नंबर में प्लाइंग शटल किससे मिलेगा? प्लाइंग शटल जो है जोन के से मिलेगा। किससे मिलेगा? जोन के। प्लाइंग शटल किससे मिलता है? जोन के। किससे? जोन के। तो अगला क्वेश्चन है पावर लूम, क्या है? पावर लूम, पावर लूम किससे मिलता है? पावर लूम, ग नंबर, पावर लूम किससे मिलेगा? पावर लूम किससे मिलता है? एडमंड
कार्टराइट, किससे? एडमंड कार्टराइट से। किससे मिलता है? पावरलूम, पावरलूम किससे? एडमंड कार्टराइट, एडमंड कार्टराइट से। किससे? एडमंड कार्टराइट से। अगला क्वेश्चन है ग नंबर, वाष्प इंजन, वाष्प इंजन किससे मिलता है? वाष्प इंजन मिलता है जेम्स वाट से। किससे मिलता है? जेम्स वाट से। किससे मिलता है? जेम्स वाट से। अगर घर में स्पिनिंग मयूल, स्पिनिंग मयूल किससे? मयूल, स्पिनिंग मयूल जो है किससे मिलता है? सेम्यूल क्रॉम्पटन से, सेम्यूल क्रॉम्पटन से। किससे मिलता है? सेम्यूल क्रॉम्पटन से, सेम्यूल क्रॉम्पटन से। स्पिनिंग म्यूल किससे मिलता है? सेम्यूल क्रॉम्पटन से। किससे मिलता है? सेम्यूल क्रॉम्पटन से। इस तरह से हम लोग खंड ए और खंड बी को मिलाए हैं, इस तरह से आप लोग भी मिलाइएगा। तो जैसे क नंबर का मिल गया किससे? ई नंबर से। और ख नंबर का मिल गया किससे? डी नंबर से। ग नंबर का किससे मिल गया? बी नंबर से। घ नंबर का किससे मिल गया? सी नंबर से। अंघ नंबर का किससे मिल गया? ए नंबर से। इस तरह से मिलान चिन्ह भी पूछे जाते हैं, मिलान चिन्ह भी पूछे जाते हैं। इसको ये ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं, इसको कटिंग कर करके ऑब्जेक्टिव भी इसको बनाया जाता है। इस तरह से अध्याय 5 का अर्थव्यवस्था और आजीविका, अर्थव्यवस्था और आजीविका को कंप्लीट किए। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला क्वेश्चन है बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई थी? 1851 ईस्वी को हुआ था। अगला 1917 ईस्वी भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1814 या 1914 ईस्वी रही, दोनों में से एक रहेगा। अगला है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907 ईस्वी को। कब किया था? 1907 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1717 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? 1910 ईस्वी को। कब हुआ था? 1910 ईस्वी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी को। कब हुआ था? 1770 ईस्वी को। तो अगला क्वेश्चन है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी को। कब हुआ? 1910 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्त मताधिकार कब प्राप्त हुआ? व्यस्त मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी को। कब हुआ था? 1918 ईस्वी को। 9 नंबर में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी को। यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब? 1920 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1818 ईस्वी को। 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई, लंदन या ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय कार्मिक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी को। मजदूर संघ अधिकार अधिनियम, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी को। कब पारित हुआ? 1926 में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 1948 ईस्वी को। मिलान करें, स्पिनिंग जेनी किससे मिलता है? जेम्स हारग्रीव्स। तो फ्लाइंग शटल किससे मिलता है? जॉन के से, जॉन के से। अगला क्वेश्चन है पावरलूम, पावरलूम से एडमंड कार्टराइट से। नंबर है वाष्प इंजन किससे मिलता है? जेम्स वाट से, जेम्स वाट से। स्पेनिंग मयूल, इसमें स्पेनिंग मयूल किससे? सेम्यूल क्रॉम्पटन से, सेम्यूल क्रॉम्पटन से। किससे मिलता है? सेम्यूल क्रॉम्पटन से। इस तरह से हम लोग अध्याय इतिहास क्लास 10th का कितना है? क्लास 10th का अध्याय 5, अध्याय 4 तक हम लोग पहले ही क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग वो सब वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। और आज का चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, अर्थव्यवस्था और आजीविका। अपना चैनल है AH एजुकेशन 02। इतना ही।
और आने वाला क्लास में आपके लिए, आप लोग को लिए और बेहतर से बेहतर क्लास लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हम लोग को भी और अच्छा से इसके बारे में और इसके लिए अच्छा से हम लोग क्लास लाते ही रहेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।